जिन साशिनम साशिनम जिन साशिनम डमोरिंताडम डमो सिद्धाडम डमो रियाडम डमो छायाडम डमो नोई सोसाहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की पाबंदो अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने दो प्रकार के मोक्ष मार्ग की व्याख्या की है। गृहस्थ का मोक्ष मार्ग और यति का मोक्ष मार्ग। गृहस्थ मोक्ष मार्गी है अणव्रतों से युक्त और मुनि का मोक्ष मार्ग महाव्रत है। अगारिया नगारस्य आगारी अनगारी जो 5 अणव्रत 3 गोव्रत 4 शिक्षा व्रत का पालन करता है ऐसा गृहस्थ श्रावक एक देश मोक्ष मार्गी है। दिगंबर मुनिराज धरती के देवता जिनके संयमाचरण के नियोग से अरहंत अवस्था प्रकट होती है ऐसे बीतरागी दिगंबर तपोधन जिनके पाद मूल में बैठ करके एक मात्र मनुष्य ही नहीं त्रियंचवी शांति की श्वास लेता है। बीतरागी मुनिराज को निहार करके सांप नेवले सिंह जैसे प्राणी समत्व को प्राप्त हो लिए सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया है। ऐसे आत्म साधक निर्गंत मुनि का जो धर्म है उसका नाम महाव्रत है। और महाव्रत महिताम जो महापुरुष हैं वे महाव्रत को धारण करते हैं अथवा जिन व्रतों के माध्यम से जीव महान होता है उसका नाम महाव्रत है। इस लिंग को धारण करके श्रद्धा बढ़े जीव की, विश्वास बढ़े जीव का, प्रतीति बढ़े जीव की, ऐसी क्रिया होना चाहिए। हमारे आचरण के माध्यम से जिन लिंग के प्रति लोगों की अश्रद्धाएं बढ़े
तो मित्र, यदि हमारी किसी प्रवृत्ति के निमित्त से जीव मुनि मार्ग से अश्रद्धा को प्राप्त होता है, तो वो जिन लिंग को धारण किया पुरुष उसके अश्रद्धान का निमित्त बनता है। और यदि निमित्त बनता है तो आपको वहाँ पर आश्रम होगा, संबर नहीं हो पाएगा। संबर चाहिए है, संबर चाहिए तो आपको संभल के बोलना पड़ेगा, संबर चाहिए संभल के सोचना पड़ेगा, संबर चाहिए संभल के जीना पड़ेगा। यदि आपके मस्तिष्क में संभल के जीने की क्षमता नहीं है, संभल के बोलने की क्षमता नहीं है, संभल के सोचने की क्षमता नहीं है, आप संबर तत्व से दूर हैं। आज ही मूलाचार्य प्रदीप में बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने कि हे जीव, जो 14 प्रकार का जीव समास है, वो 14 प्रकार के जीव समास का ज्ञान तुमको होना चाहिए। 19 प्रकार के जीव समास ज्ञान होना चाहिए, 57 प्रकार के जीव समास का ज्ञान होना चाहिए। जब तक जीवों का ज्ञान नहीं होगा तब तक जीवों की रक्षा कैसे करेंगे? और जो प्राणी संयम है, प्राणी संयम का पालन तभी संभव है आपको जब तक प्राणियों के उत्पत्ति स्थान, योनि स्थान, जीव समास आदि का बोध होगा, तभी आप प्राणी संयम पाल पाएंगे। और प्राणी संयम के पालने के लिए विष्णु सागर जी, मुझे भी प्राणी के रूप में देखिए, सामने बैठे श्रावक हैं उन्हें भी प्राणी के रूप में देखिए। ये प्राणी संयम का मतलब नहीं है मात्र की एक चींटी घूम रही थी, उसको आपने पीछे से दूर कर दिया, बोले मैंने प्राणी संयम की रक्षा की, प्राणी संयम का पालन किया है। एक चींटी के लिए आप रक्षा की बात कर रहे हो मित्र। बड़े बड़े मनुष्यों को आप जीव नहीं देख रहे हो। कम से कम आपको कोई जीव साधु नहीं दिखता है, उसमें जीव तो देखूं। गाय बैल भैंस की रक्षा की बात तो करते हैं पुरुष सागर, जिसके वाणी में लगाम नहीं उसके पास सामयिक किस बात की? जिसके वचन संयम नहीं है, जिसके भाषा समती नहीं है, उसके पास सामयिक कभी हो ही नहीं सकती है। 100 गुण कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा बेचारा। जिसके पास सामयिक संयम होगा वो अशुभ भाषण नहीं बोल सकता। जिसके पास सामयिक चारित्र होगा वो मेरे मित्र किसी जीव के लिए अशुभ नहीं सोच सकता है। सामयिक संयम होगा उसके पास मेरे मित्र स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकता है कि आप इसकी अवहेलना कर दो। सामयिक 6 प्रकार की है सुजीत भैया, सामयिक 6 प्रकार की होती है। द्रव्य सामयिक, क्षेत्र सामयिक, काल सामयिक, भाव सामयिक, स्थापना सामयिक और मित्र नाम सामयिक। किसी व्यक्ति का नाम लेते ही सुनते ही तुम्हारे दिमाग खराब होने लग जाए, उस नाम को ले नहीं सकता हूं। यदि आप अपने आराम में भगवान चंद्रपुर स्वामी इस जिनालय के मूल नायक हैं, इस वेदी के पारसनाथ स्वामी मूल नायक हैं, तो क्या हम पारसनाथ स्वामी की वेदी पर चंद्रपुर स्वामी की जय नहीं बोल सकते क्या? कैसे बोल सकते? वो पारसनाथ वे चंद्रप्रभु है और चंद्रप्रभु स्वामी बड़े हैं ना, तो चंद्रप्रभु स्वामी की वेदी के सामने पारसनाथ की जय बोल सकते क्या? ओहो मित्र, जीवों को अपनी अज्ञान दशा पर विचार करना पड़ेगा। एक भी 24 तीर्थंकर भगवंतों में कोई भगवान ऐसे नहीं है
जो भगवान महावीर स्वामी कहें कि मेरे सामने आदिनाथ की जय मत बोलो, आदिनाथ स्वामी कभी नहीं कह पाएंगे कि मेरे सामने आप महावीर की जय मत बोलो। तो वे तीर्थंकरों के किसी भी वेदी पे किसी भी तीर्थंकर की पूजा कर सकते हो और किसी भी तीर्थंकर के सामने किसी भी तीर्थंकर की जय बोल सकते हो। और 3 कम 9 कोटि मुनियों की जय आप मेरे मित्र किसी मुनिराज की जय बोल सकते हो, क्योंकि वीतरागी मुनि समताधारी है, अरिहंत लिंग है। व्यक्तिगत आप हो सकते, सुब्रत सागर विस्तृत सागर आपके व्यक्तिगत आप हो सकते हो। जब हम यूं देखते हैं, विश्वासा बशाशी तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्ते। जो विषय कसाय से रहित है, आरंभ परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, ऐसा वीतरागी श्रमण तपस्वी। ये परिभाषा मुझे देखना पड़ेगी, परिभाषा देखना चाहिए, न कि नाम देखना चाहिए। जिन शासन में वे ही नाम आराधनीय योग्य हैं, जिन नामों में अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु की परिभाषा घटित होती है। ऋषभदेव पूज्य क्यों है? क्योंकि ऋषभदेव जो आत्मा है, उस आत्मा में अरहंत अवस्था को प्राप्त किया है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है। एकमात्र श्रवण संस्कृति ऐसा संस्कृति है जहां पर छोटा सा बालक भी क्यों ना हो, उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, निर्गंत मुनि बन के अरिहंत होगा, अरिहंत होगा। 80-90 साल का वृद्ध भी होगा, वो 8 वर्ष के बच्चे को नमस्कार करेगा कि नहीं करेगा? क्या नहीं हो? आपका ही बेटा माँ मुनिराज बन के अरिहंत बन गया, उसे आप ये कहोगे ए मेरा मोड़ा, ए मेरा छोकड़ा, ऐसा बोलोगे? कि ए कहोगे ये मोड़ा नहीं है, छोकरा नहीं है, लड़का नहीं है, ये 3 लोग के नाथ अरिहंत देव है। माँ, ये संबंध तुम्हारा शरीर का था, उनकी आत्मा का नहीं था। उस आत्मा ने इतना उत्कृष्ट किया है, अरहंत अवस्था को प्राप्त किया है। वो अरहंत आत्मा की वंदना होगी, तुम्हारे बच्चे की वंदना नहीं होगी। इसी प्रकार से मित्र, आपने आप स्वयं यदि यूं कहे विष्णु सागर मुनिराज बन गए और किसी बालक ने आज स्वातम ने दीक्षा ली और ये कहे छोकरा, हे मित्र आपने भी दीक्षा ली थी, तुम भी छोकरे ही थे ना, इसलिए ये भ्रम, आप बुद्धि कहाँ तुम्हारी चरने चली गई? आखिर में आप विचार करो, जो भी आचार्य परमेश्वरी भगवंत हैं वे मनुष्य हैं, जो भी उपाध्याय हैं मनुष्य हैं, मुनिराज है मनुष्य है, लेकिन अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु ये गुणों के द्वारा वंदनीय है। इन्होंने गुणों को प्राप्त किया है, इसलिए इनकी वंदना है। मत करो बदनाम, मत करो बंद, करो बंदना, जिससे तुम्हारे बंदे का क्षय हो जाए। बराबर भैया? बदनाम मत करो किसी को, अशुभ मत बोलो किसी के लिए, आप वंदना करो, वंदना करो। और किसी के हृदय में आप विराजते नहीं हो, किसी के हृदय में आप विराजते नहीं हो। आज पंचम काल में कोई जीव मना पर ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञानी भी नहीं दिख रहा है, सभी जीव मतश्रुत ज्ञानी हैं। वो मतश्रुत ज्ञान भी उन्हीं के पास है जो सम्यक के 8 अंगों का पालन करना जानते हैं। मतश्रुत ज्ञान उन्हीं के पास है जिनको सम्यक दर्शन है, और जिनको सम्यक दर्शन नहीं है उनके पास मतश्रुत ज्ञान भी नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव के ज्ञान को मतश्रुत ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञान को कुमति कुश्रुत होता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं चारित्र क्या है। तो चारित्र की परिभाषा निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र, दोनों प्रकार के चारित्र की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। वो चारित्र जो है उस चारित्र की परिभाषा समझना चाहिए।
और जब परिभाषा समझ लोगे ना, बंदे तद्गुण लब्धि, बंदे तद्गुण लब्धि, मुझे नाम से प्रयोजन नहीं है। चाहे नाम तुम्हारा पारसनाथ हो, चाहे नाम तुम्हारा आदिनाथ हो, चाहे नाम तुम्हारा चंद्र प्रभु हो, चाहे नाम तुम्हारा मित्र वर्धमान सागर हो, चाहे कुंतु सागर हो, चाहे विद्या सागर हो, चाहे मेरे मित्र विराग सागर हो, नाम तुम्हारे कोई भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा गुण चाहिए जो जीव रत्नात्रय गुण से मंडित है, वो दिगंबर मुनि पूज्य है। बराबर, इसलिए गुणों की आराधना है, गुणों की पूजा है। जीव को अपने अपने हृदय में झांकने की आवश्यकता है। कुरल काव्य में त्रिलोलाचार्य स्वामी ने कहा, जगते पर ज्ञानियों मैं यशवान बनूं, जगत मुझे पूजे, जगत मुझे पूजे, जगत मुझे स्वीकारे, ऐसा परिणाम तुम्हारा है तो मित्र छल करना बंद कर दो। जहां जहां कपट होगा, जहां जहां छल होगा, वह मित्र पूज्यता प्राप्त नहीं हो सकती है। जीव उसी दिन जगत की पूज्यता से नीचे गिर जाता है जिस दिन व्यक्ति का छल प्रकट होता है। यदि आपकी दुकान पर प्रसिद्धि हो चुकी है कि बहुत सुंदर सामग्री मिलती है और आपने चोखे में खोटा मिला के बेचना प्रारंभ कर दिया, और जिस दिन भैया तुम कहीं पकड़े गए, उसी दिन से दुकान तुम्हारी, उसी दिन से दुकान तुम्हारी, भैया सुन रहा है कि नहीं, उसी दिन तुम्हारी दुकान, ये सुजीत भैया हैं, दुकान बंद हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए प्रचार जीवन में वो करना जितना आप आचार कर सको। आचार बड़ा न होकर के छोटा है, वो प्रचार बड़ा हो गया, प्रचार बड़ा हो गया, मित्र आपको आचार अपना बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा आपका प्रचार समाप्त हो जाएगा। जिन शासन में प्रचार की महिमा नहीं है, आचार की महिमा है। धन में बड़ा था रावण, विभूति में बड़ा था रावण, बहुत वैभव था और प्रचार भी बहुत चलता था रावण का, लेकिन रावण को शांत होना पड़ गया राम के आचरण के सामने। इसलिए हमारे लिए वृद्धि विभूति की नहीं देखना चाहिए, आपको दर्शन करना चाहिए अपने चारित्र के। दूसरे के चारित्र के दर्शन करने से आप सिर टेक सकते हो, दूसरे के चारित्र में आप नमस्कार कर सकते हो, दूसरे के चारित्र पर श्रद्धा कर सकते हो, उसके श्रद्धान करके आप स्वर्ग जा सकते हो। लेकिन मोक्ष जाने के लिए दूसरे के चारित्र को सिर नहीं टेकना पड़ेगा, मोक्ष जाने के लिए स्वयं के चारित्र का पालन करना पड़ेगा। स्वयं का चारित्र प्रशस्त होगा तो मोक्ष मार्ग तुम्हारा खुलेगा, और यदि स्वयं का चारित्र प्रशस्त नहीं है तो आप कितनी चारित्र की महिमा गाते रहे ना, आप महिमा गा करके वृंदावली बखान सकते हो, दूसरे के ईशा कीर्ति का नाम ले सकते हो, पर के नाम लेने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। आपको अपना जीवन वैसा बनाना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। हम महावीर के भक्त हो सकते हैं, हम राम के भक्त हो सकते हैं, हम कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, सारे भक्तों से कहना तुम भक्त भगवान के बन सकते हो। भक्त बनने के लिए तो मात्र परमात्मा का नाम लेना पड़ता है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? भक्त बनने के लिए मात्र भगवान का नाम लेना पड़ता है, लेकिन भगवान बनने के लिए भगवान जैसा काम करना पड़ता है। भक्त बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, मात्र माइक पकड़ के चिल्लाना शुरू कर दो, मैं भगवान का भक्त हूं,
नाम लेना प्रारंभ कर दो, चिल्लाना प्रारंभ कर दो, मैं भगवान का भक्त हूँ। और 24 घंटे का पाठ अखंड प्रारंभ कर दो, मैं भक्त हूँ, मैं गुरु का भक्त हूँ, मैं अपने आचार्य का भक्त हूँ। ये सारे भक्तों की भाषा तो हो सकती है, लेकिन तुम भगत भगवान तभी बन पाओगे जब तुम्हारा स्वयं का चारित्र पवित्र होगा। जब तक स्वयं का चारित्र पवित्र नहीं होगा तब तक नाम लेके तुम भक्त हो सकते हो। बालक, बेटा तू भगवान चंद्रप्रभु स्वामी की अभिषेक पूजा किया कर, ठीक है? अभिषेक करना, पूजा करना, लेकिन गुटखा कभी मत छोड़ना। बेटा सुन, तू नहीं खाता इसलिए तो खड़ा किया तुझे। बालक, यही हमारे वृद्ध लोग बैठे ना, आपको धोती दुपट्टा पहन करके भगवान का अभिषेक पूजन करते देख करके बहुत खुश होंगे। और जैसे ही बालक कहीं गुटखा खाते दिख गए ना, इनका चेहरा उदास हो जाएगा। ओहो बेटा, तू कितना अच्छा लड़का है, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करता है। जैसे तू भगवान को स्वच्छ करके रखता है ना, ऐसे अपने मुख को स्वच्छ कर ले तो तू ही भगवान बन जाएगा। अब बालक, क्या नाम बेटा? आशीष। आशीष भाई, बेटा मुख शुद्धि 2 प्रकार से होती है। अब ये जितने हमारे बुजुर्ग लोग बैठे ना, ये मंदिर में आएंगे ना तो हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, अचुवन करेंगे, मतलब कुल्ला करेंगे, मुख शुद्धि कर लिए। बोले मुख शुद्धि करके मंदिर में प्रवेश करो। बहुत अच्छा काम करते हैं अध्यक्ष जी। डॉक्टर साहब, मंदिर में मुख शुद्धि करके आती है कि नहीं? लेट क्यों हो गए? अच्छा कोई बात नहीं है। मित्र, वो हमारे चश्मा वाले भैया का नाम क्या है? बिमलेश भैया। आप बैठो, उस बच्चे से बात कर रहे हैं। बिमलेश भैया, बात ऐसी है, मुख शुद्धि 2 प्रकार की होती है और जिनागम में दोनों प्रकार की मुख शुद्धि की व्याख्या है। एक मुख शुद्धि, ये आसी मंदिर में प्रवेश करता है ना, तो मंदिर के गेट पर पानी रखा रहता है, तो उसे हाथ धोता है, पैर धोता है और मुख में प्रायश्चित छने पानी से धोना बेटा मुख। और उसने कुल्ला कर लिया, बोले कहीं मुख में कुछ सुपारी दबाए हुए, इलायची दबाए, तो भैया मुख शुद्धि कर लो बेटा, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं ना। बहुत बढ़िया। आशीष भैया, बालक बेटा भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के द्वारे पर आराम है, उनके भगवान के द्वारे पर मंदिर में भगवान को निहारने के लिए गेट पर मुख शुद्धि करके आएगा तो प्रतिमा तो भगवान की तुझे दिख जाएगी। कोई मना नहीं करेगा बेटा, विश्वास मान। यदि तूने मुख शुद्धि कर लिए हैं, हाथ पैर धो लिए हैं, तो आपको मंदिर में एक कोई मना नहीं करेंगे। बोले बालक शुद्धि मुख शुद्धि करके आया है। लेकिन जिनागम में 2 प्रकार की मुख शुद्धि की व्याख्या है। एक मुख शुद्धि तो आपने कर ली, भगवान के दर्शन करने के लिए पानी से मुख शुद्धि कर लोगे तो काम चलेगा, पर निज के भगवान के दर्शन करना है तो मुख शुद्धि मेरे मित्र आपको वचन को मुख शुद्धि करना पड़ेगी। जो तुम अदवा तदवा बोलते हो ना, जिनके वचन में मुख शुद्धि नहीं है, वे कभी भगवान नहीं बन पाएंगे। ओहो, मुख शुद्धि। प्रत्येक आचार्य भगवंत जो होते हैं, दीक्षा देने के बाद हमारे आगम में लिखा हुआ, डॉक्टर साहब सब बातें सुनना, आप तो बड़े बड़े चातुर्मास कराए यहाँ पर आपने। इस समाज का अवभाग्य, आर का संघों के चातुर्मास कराए, आचार्य मुनि संघों के चातुर्मास कराए। मित्र इस विषय को समझिए, हो सकता आराम में दीक्षा भी हुई हो। मित्र मैं आपको बता रहा हूं, जिनके जो बोलना नहीं जानते, लगता है कि उनकी मुख शुद्धि अभी हुई नहीं है, उनके गुरु ने मुख शुद्धि नहीं कराई अभी तक। मुख शुद्धि का समझिए, आचार्य परमेष्ठी जिसको दीक्षा देते ना, एक मार्ग है, 12 वर्ष बाद मुख शुद्धि होती है। अब 12 वर्ष का किसी को धैर्य नहीं है, तो दीक्षा के संस्कार के बाद उसके लिए मुख शुद्धि की भी विधान है। बेटा सुनते जाना, आज ही कभी मन किया महाराज बनने का, इसलिए अपन को सब सुन के चलना है। नियोग बना है
सब तुम्हारी उम्र के महाराज बैठे यहाँ पर। ऐसी मुख शुद्धि, 2 प्रकार की मुख शुद्धि है। दीक्षा के बाद आचार्य परमेष्ठी दीक्षार्थी की मुख शुद्धि कराते हैं। तो आपकी मुख शुद्धि तो ना, आपने कुल्ला कर लिया, आचमन कर लिया, मुख शुद्धि हो गई, दांत घिस लिए दांतों से, बोले दांत शुद्धि हो गई। बेटा, जो आचार्य के द्वारा मुनि महाराज की मुख शुद्धि होती है, वो मुख शुद्धि दांतों वाली नहीं है, वो मुख शुद्धि पानी वाली नहीं है। वो मुख शुद्धि जो होती है मंत्र के, भक्तियों के, संस्कार के माध्यम से उनकी मुख शुद्धि होती है कि बेटा अब तुम प्रवचन करने के योग्य हो चुके हो। आपकी मुख शुद्धि होगी क्रिया मंत्र पूर्वक। आप मात्र आगम विहित वचन ही बोलेंगे, आप जो है ना सामायिक विहित वचन बोलेंगे। ओहो हो, सामायिक विहित वचन बोलोगे। आपके अंदर किसी के अशुभ नाम लेने के लिए आपका मुख नहीं है, ये किसी के लिए अशुभ सोचने की आपका चित्त नहीं है, ये अशुभ करने के लिए हाथ पैर नहीं है, ये आपके लिए द्रव्य सामायिक, किसी भी द्रव्य को देख करके राग देश नहीं करेंगे आप। भाव सामायिक, परिणाम निर्मल रखेंगे आप। स्थापना सामायिक, किसी मूर्ति मंदिर को तोड़ फोड़ के नहीं फेंकेंगे आप। ओहो मित्र, जो व्यक्ति दिगंबरी दीक्षा लेने के बाद मंदिर तोड़ो, मूर्तियां हटाओ, मंदिर फोड़ो, ये सब उनके पास द्रव्य सामायिक ही नहीं है। उनके नंबर 99 एक भी नहीं बचा। ओहो, जहाँ मंदिर तोड़ के फेंक दिए, प्रतिमाएं तोड़ के फेंकवा दिए, इन्हें हटाओ, उन्हें फेंकाओ, अध्यक्ष बदलो, समाज बदलो, ये भाव जिनके चल रहे हैं उनके पास एक भी नंबर नहीं बेचारों के पास। ओह, उन्होंने तो अभी सामायिक संयम में, उन्हें तो स्कूल का चेहरा नहीं देखा बेचारों ने। ओहो, वृक्ष कटवाओ, दीवारें फुड़वाओ, मंदिर बना के फिर दीवारें मकान गिरवा दो, धर्मशाला गिरा बना के फिर मिटा दो। उनने बेचारों ने भी एडमिशन ही नहीं लिया कॉलेज में, संयम का अर्थ ही नहीं समझे बेचारे, दया के पात्र हैं। ओहो, आज से देख बेटा, मुख शुद्धि, जिनके पास इंद्रिय संयम होगा, प्राणी संयम होगा, वो 14 जीव समासों की रक्षा करेंगे। ओहो, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। ओहो, अपने प्रभाव में आकर के किसी को डांट देना, धमका देना, इसका नाम चारित्र नहीं होता। बिमलेश भैया, बच्चे ने प्रश्न किया, बिमलेश भैया हम जानना चाहते हैं मोक्ष मार्ग क्या है। आपने उसको डांट के बिठाल दिया, बेचारा कभी बोल नहीं पाएगा। ये तुम्हारा कोई प्रश्न का समाधान नहीं है। आप यूं कहते बेटा, ऐसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है, इसे तुम स्वीकार करो बेटा। मुख शुद्धि, ऐसे पानी से कुल्ला करके आ गए, ये भगवान के दर्शन करने की मुख शुद्धि है। लेकिन जो भाषा सम्मति का पालन करें, सत्य धर्म का पालन करें, सत्य महाव्रत का पालन करें और वचन गुप्ती का पालन करें, हित मित प्रिय मधुर भाषण करें, मित्र लड़ाई झगड़े की भाषा न बोलें, ऐसी मुनि की मुख शुद्धि होती है। उस मुख शुद्धि से युक्त मुनि होगा, वही मोक्ष जा पाएगा। ओहो, और मित्र ये क्रमांक जो है ना, किसी मोटे आदमी के बोलने से नहीं मिलते हैं। ये क्रमांक आपके संयम के पालन करने से मिलेंगे। ये क्रमांक हमारे 99 नहीं है, 14 हैं। उसका नाम गुरुस्थान है।
प्रथम गुणस्थान, द्वितीय गुणस्थान, ऐसे 14 गुणस्थान है। और 14 गुणस्थानों का क्रमांक यदि आपको समझना है तो गोमट सार जीवकांड का स्वाध्याय करना चाहिए, उसमें खोजना चाहिए कि 3 कम 9 कोटि मुनियों में तुम्हारा स्थान आ रहा कि नहीं आ रहा है। समाज तोड़ने, लड़ाई कराने से गुणस्थान नहीं बढ़ता है, समता भाव से, अखंडता एकता से तुम्हारे परिणाम विशुद्धि होगी और परिणामों की विशुद्धि से गुणस्थान बढ़ेगा। इसलिए गुणस्थान चाहिए है सौम्य सागर जी, तो टुंडाना छोड़ना पड़ता है। हो गुणस्थान चाहिए तो बेटा परिणामों को निर्मल करना पड़ता है। और गुणस्थान मोह जोग, मोहर योग की परिणति का नाम गुणस्थान है। हो सारे धवल, जय धवल, महाबंद, अष्टपाव, छपड़ा सार, लब्धि सार, सारे सार अध्ययन कर लिया, लेकिन हे साधक तेरे परिणामों में निर्मलता नहीं आई है। तो यहां पर लिखा हुआ है सुनाणम जीवो बट्टंतु न पौनी मोक्षम। महात्मा सुब्रत सागर जी ये 264 नंबर की गाथा यहाँ पर क्रमांक में और 263, ये दोनों गाथाओं को देखिए आप। सुनाणम्पि जीवो बट्टंतु जन पौणगी मुखम। ओ हो भैया, आरा में बहुत बड़ा विशाल सुत भंडार है, इतने जिन मंदिर हैं। मैं तो यूं कहता हूँ शशांक भैया, इस क्षेत्र में कोई मुनिराज पधारे, आचार्य संघ पधारे, उनसे कहना स्वामी सारे तीर्थों में एक हमारे आरा को भी गिन लो। घर घर में भगवान, घर घर में मंदिर हैं और इतनी सुंदर जिनाल, इतनी सुंदर जिन्हें प्रतिमाएं हैं। जब भी कोई आचार्य भगवंत पधारे उनको जरूर निवेदन करना कि स्वामी आप पधारें, श्रुत भी है, भगवान भी हैं और भगत भी हैं। बेटा आशीष सुन, सुनाणम्पि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, शास्त्र को बहुत पढ़ लिया, लेकिन बट्टंतु पावनी मोक्षम। श्रुत ज्ञानेपि जीवो वर्तमाना, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, एक एक शास्त्र कंठस्थ कर लिया है, लेकिन न प्राप्नोति मोक्षम। स्वामी हमने शास्त्र क्यों पढ़े, न पावती मोक्षम। हाँ, शास्त्र पढ़ने मात्र से मोक्ष नहीं मिलेगा, शास्त्र पढ़ने मात्र से मोक्ष नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? जो तव संयमाय जोगो ना चाहिए वो तुम। जो जीव श्रुत ज्ञान में निमग्न है परंतु तप संयम योग को धारण करने में असमर्थ हो रहा है, संयम धारण नहीं कर पा रहा है, तपस्या नहीं कर पा रहा है, सम्मति आदि का पालन करने में असमर्थ हो रहा है, ऐसा जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। कम से कम विश्वास तो करो। सुख चाहिए है, शांति चाहिए, आनंद चाहिए है तो संक्लिष्टता से नहीं मिलेगा, निर्मल परिणामों से मिलेगा। और परिणामों की निर्मलता तुम्हारे पास है तो मित्र तुम्हारा भाव क्या बोलेगा? हे प्रभु, धरती पर जितने प्राणी हैं इन सब का कल्याण हो, उनका कल्याण हो न हो पर भावना भाने वाले का कल्याण तो नियम से होगा। इसलिए ऐसे पवित्र प्रणाम रखो और पवित्र प्रणाम के लिए असुहादो विडवित्ति, बैठ जा बेटा, असुहादो विडवित्ति, अशुभ की निवृत्ति चाहिए है, अशुभ की निवृत्ति चाहिए है। और अशुभ कितनी प्रकार का है? मन से अशुभ, वचन से अशुभ और शरीर से अशुभ। मन से अशुभ, वचन से अशुभ, शरीर से अशुभ। किसी जीव के प्रति अशुभ भाव मत लाओ। वो अशुभ भाव आ रहे हैं
ऊंचा सोचना चाहिए। विमलेश जी, बगल में दादाजी विराजे आपके, ठीक है ना? वो एक जीव है कि नहीं है? इंसान है कि नहीं है मित्र, आप जैन लोग हर आत्मा में भगवान बनने की क्षमता मानते हो ना? वर्तमान के देख करके ही सारे निर्णय नहीं होते। जीव को भूत भविष्य का भी बोध होना चाहिए। किसी एक जीव की परिणति को वर्तमान में देख करके उसकी त्रैकालिकता पर आप निर्णय नहीं कर सकते हो। हे मित्र, ऐसा भी देखा जाता है, जो छात्र आज अनुत्तीर्ण हुआ है वही बालक पुरुषार्थ करके, विमलेश भाई अपना प्रमाण पत्र देखते रहे पास का, मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ। उस छात्र ने अगली वर्ष ऐसा पुरुषार्थ किया कि विमलेश भैया वो पुराना प्रमाण पत्र लिए बैठे रहे और छात्र ने पोजीशन बना करके मालूम चला वो अधिकारी बन के तुम्हारे सामने आ गया। अब विमलेश भैया मार रहे सलूट। बोले साहब बोले क्यों? एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये, मैं प्रमाण पत्र के अहंकार में डूबा रहा। मैं यही देखता रहा कि मेरे 99 अंक आए हुए हैं, तो एक की भूल तुम कहाँ कर गए? तुम यही देखते रहे मित्र, हमारा प्रमाण पत्र तुम देखते रहे। प्रमाण पत्र मात्र देखने में तुमने पूरा साल निकाल दिया। और एक जीव ने इतना पुरुषार्थ किया, उसने 100 के 100 प्राप्त किए हैं और 100 के 100 प्राप्त करके मेरे मित्र अच्छा पोजीशन बना करके अधिकारी बन के तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। इसलिए यह आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? चारित्र की परिभाषा किसी व्यक्ति के मुष्ठ सुन के नहीं करना विमलेश। चारित्र की परिभाषा आगम खोल के करना। असुहादो विडवित्ति सोहि प्रवृत्ति जान चारित्रम। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, इसका नाम चारित्र है। अशुभ से प्रवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, ये व्यवहार चारित्र की व्याख्या, व्यवहार चारित्र। अब सोचिए, यदि विमलेश का नाम ले दिया और भैया का नाम मुझे मालूम नहीं, इनका नाम नहीं लिया, पार्षद जी हैं, ओहो, और पार्षद जी होकर के भी बोले महाराज जी ये तो शशांक का नाम लेते, विमलेश का नाम ले रहे हैं। मैं पार्षद हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मेरे मित्र तो पीछे दादाजी बैठे हैं, बोले महाराज जी वैशाली में सिंह पर चढ़ाने तो मैं गया था, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो? विषय पकड़ना यहाँ पर। हे जीव, शशांक 10 उपवास करके शरीर सुखा के बैठ जाना एक कठिन साधना नहीं है। विमलेश का नाम लेता रहो, काम आप करते रहो, वो कभी तुम्हारा नाम ना लिया जाए। उसमें परिणामों को संभाल के कैसे रखोगे, एक कठिन साधना है। एक कठिन साधना है। बोले मेहनत मैं कर रहा हूँ और नाम दूसरे का चल रहा है। यहाँ सोचना चाहिए कि मित्र, मेहनत जो आप कर रहे हो, गुरु भक्ति कर रहे हो, एक कर्म की निर्जा आपकी होगी। जो नाम जिसका चल रहा है वो पूर्ण पुण्य करके आया होगा, अथवा अहंकार में डूब गया कि मेरा नाम चल रहा है तो और नीचे गिर जाएगा। कठिन साधना क्या है? कठिन साधना क्या है? नाम के लिए भी गौण कर देना, नाम के लिए भी गौण कर देना, नाम के लिए गौण कर देना। मतलब आज शशांक नाम है, क्या भूत में यही नाम था?
क्या भविष्य में यही नाम रहेगा? ओ हो, तो वर्तमान के शशांक के पीछे हम चंद्रमा से, शशांक यानी चंद्रमा, हे मित्र राकेश यानी चंद्रमा। जब शशांक नाम लिया तो तुम समझ लिया करो मेरा भी नाम चंद्रमा ही है। हे मित्र, हे मित्र, जो वर्तमान का नाम वर्तमान के पर्याय में ही है, भूत में नहीं था ये नाम, भविष्य में नहीं रह गए नाम, पर इस शशांक नाम के पीछे राकेश जीव कितना क्लेश कर बैठता, कितना क्लेश कर बैठता है। उसको ये लगता है कि मैं त्रैकालिक राकेश हो चुका हूँ क्या, त्रैकालिक संग हो चुका हूँ क्या, त्रैकालिक विशुद्ध सागर हो चुका हूँ क्या। अरे मुझे ही देखते देखते आचार्य विराग सागर ने 2 नाम चेंज कर दिए। जब क्षुल्लक था तब दूसरा नाम था, मुनि बनाया तो दूसरा नाम कर दिया। नाम बदला कि नहीं बदला? ग्रस्त था तो दूसरा नाम था, नाम बदला कि नहीं बदला? इस पर्याय में मैंने नाम बदलते देखे हैं, तो बदलती पर्यायों में नाम एक कैसे बच पाएगा? इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण सागर जी, ये मोक्ष मार्ग है, इसमें द्रव पर दृष्टि रखना चाहिए। द्रव पर दृष्टि नहीं, पैसे पर नहीं। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने मुनि बन के मात्र द्रव पर ही दृष्टि रखना पड़ा, जहाँ करोड़ मिले वहीं पहुंचेंगे। द्रव पर दृष्टि है मेरे मित्र, आत्म द्रव पर दृष्टि होना चाहिए है। इसलिए आत्म द्रव पर दृष्टि होना चाहिए, आत्म द्रव पर दृष्टि होना चाहिए है। अब समझना यहाँ पर दृष्टि ये भिखारियों का मार्ग नहीं है, ये भीख मांगने वालों का मार्ग नहीं है। मित्र, चर्या वही होगी जहाँ 1000 करोड़ मिलेंगे। ये मित्र, भीख मांगने वालों का मोक्ष मार्ग नहीं है, ये मोक्ष मार्ग है, विधि मिलने वालों का मोक्ष मार्ग है, भीख मांगने वालों का मोक्ष मार्ग नहीं है ये। ओहो, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कहीं शशांक मुनिराज बन गए ना तो मित्र, ये मत देखना कि बिमल कितने देगा उसके यहाँ मैं हार कर आऊँगा। जिस घर में चौका गरीब के भी लगा हो ना, वहाँ चर्या करके आ जाना, नोट देख के मत आना मेरे मित्र, भक्ति देख के जाना। ये मोक्ष मार्ग है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है 99 के चक्कर में पूरा मोक्ष मार्ग को नष्ट कर दिया गया हो। ओहो हो, घोर आश्चर्य लगता है जीव के लिए, घोर आश्चर्य लगता है। मोक्ष मार्ग में धन का कोई स्थान नहीं है, मोक्ष मार्ग में धन का कोई स्थान नहीं है, मोक्ष मार्ग में परिणामों की विशुद्धि का स्थान है। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अस्वादो विनिवृत्ति, आपको खोज करना पड़ेगा कि मेरी अशुभ से निवृत्ति हो रही कि नहीं। स्वयं के नाम के पीछे परिणाम संक्लेशित हो रहे हैं, ये आपकी अशुभ से निवृत्ति हो रही कि नहीं। दूसरे का नाम तुमको स्वीकार नहीं है, अशुभ से निवृत्ति हो रही कि नहीं। दूसरे काम स्वीकार नहीं है, अशुभ से निवृत्ति हो रही कि नहीं। हे मित्र, हो किसी जीव को आप मारने को तैयार हो, पीटने को तैयार हो, आपकी अशुभ से निवृत्ति हुई कि नहीं, अशुभ से निवृत्ति हुई कि नहीं, खोज करो। यानी व्यवहार चारित्र्य कितना गंभीर है, अस्वादो विनिवृत्ति। और यदि आपको विषय समझ में नहीं आ रहा हो, ये कहो कि विशुद्ध सागर बोल रहे हैं, ऐसा मत कहना। आप तो ये आगम की गाथा पढ़ लीजिए, एक बृहद द्रव्य संग्रह की 45 नंबर की गाथा चल रही है यहाँ पर। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की 45 नंबर की गाथा है। और जिनको इस विषय मिलना हो तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव से मिलना चाहिए कि आपने गाथा क्यों लिखी। तो नेमिचंद सिद्धांत देव कहेंगे मित्र मेरे से मत मिलो, आप गणधर गौतम स्वामी से मिलो। उन्होंने कहा है
तो गणधर स्वामी कहेंगे मेरे से मत बात करो, भगवान महावीर स्वामी से मिलो। महावीर स्वामी से कहेंगे बेटा आप मेरे से बात मत करो, हमने तत्व का प्रकाश किया है, तत्व का कथन किया है, तत्व बनाया नहीं है, तत्व त्रैकालिक है। आगम के मैं व्याख्यात करता हूं लेकिन आगम का रचने वाला नहीं हूं। परमात्मा ने भी भगवान को, भगवान ने भी परमात्मा ने भी धर्म को बनाया नहीं है, भगवान ने धर्म को बताया है। इसलिए ध्यान रखना, जगत में जितने दर्शन है ना वे व्यक्तियों पर टिके हुए हैं। हर दर्शन की उम्र है, हर संप्रदाय की उम्र है। कोई अमुक ने बनाया, कोई अमुक ने चलाया, कोई अमुक ने चलाया, लेकिन हम यूं कहते हैं हमारे भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म को बनाया नहीं है, भगवान ऋषभदेव ने जैन धर्म को बनाया नहीं है। भगवान ऋषभदेव ने, भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकरों ने धर्म को बताया है। जो धर्म जीव भूल चुके होते हैं उनको बताया है। धर्म तो त्रैकालिक सनातन होता है। इसलिए डॉक्टर साहब भूल मत कर लेना, बोले महावीर स्वामी से जैन धर्म प्रारंभ हुआ तो कुछ लोगों ने प्रचार प्रारंभ किया। महावीर नहीं, आदिनाथ ऋषभदेव से प्रारंभ हुआ है। न धर्म ऋषभदेव से प्रारंभ हुआ न महावीर स्वामी से प्रारंभ हुआ। धर्म सनातन है। तीर्थंकर भगवंतों ने हमको धर्म को बतलाया है जो धर्म शाश्वत है। यदि तीर्थंकर भगवान धर्म को बनाने लग गए ना तो धर्म सादी हो जाएगा। धर्म सादी नहीं है, धर्म अनादि है। इसलिए ये मोक्ष मार्ग है, रत्नात्रय धर्म है, ये भगवान ने आपको मात्र बतलाया है। धर्म तो सनातन त्रैकालिक ही है। अब स्वयं खोजिए, जो ग्रंथ में गाथा लिखी हुई है इस गाथा को अपने अंदर लगाइए। इस बात को हर व्यक्ति समझता है। किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना ये पाप है? किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना युवाओं ये पाप है? पाप नहीं है ना? किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचना ये पुण्य है? इस बात को तो मालूम छोटा सा बच्चा जानता है। इस बात को जानने के लिए चक्केस मोटे मोटे ग्रंथों के भी अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना ये पाप है कि पुण्य है? पुण्य है ना? देख भैया, किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचना ये पुण्य है, पाप है ना? इस बात को तो देखो, ये लोग तो शास्त्र नहीं पढ़े ना। छोटे से छोटा बच्चा, एक किसान का बच्चा भी, एक ग्वाले का बच्चा भी कह देगा किसी के बारे में अच्छा सोचना पुण्य है, गलत सोचना पाप है। हे मित्र, जब तक तुम अच्छा सोचना ही नहीं सीखे, प्रणुष सागर जी, अच्छा सोचने ही नहीं सीख पाए तो सामायिक कहाँ से तुम्हारी शुरू हो गई? जब तुम अच्छे ही सोचना नहीं सीख पाए, आज तक तुमने सामायिक कब से करना सीख लिया? चाहे 32 साल निकल जाए, 16 साल निकल जाए। इसलिए आप जब तक अच्छा सोचना नहीं सीखे हो, दूसरी बात, आप जैन मुनि हो, किस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोच सकते हो, किस आदमी के बारे में बुरा सोच सकते हो, इतना निर्णय और कर लीजिए। संपूर्ण सागर जी, ये निर्णय करना सीखो कि किस व्यक्ति के बारे में तुमको अच्छा सोचना चाहिए, किसके बारे में बुरा सोचना चाहिए। यदि साधु पुरुष है तो मेरे मित्र हत्या करने वाले के प्रति भी हत्या का विचार नहीं करेगा। यदि किसी ने मेरी हत्या कर दी, किसी ने मेरी हत्या कर दी, डॉक्टर साहब, उससे मेरे मुनिपने का नाश नहीं होगा। किसी ने मेरी हत्या कर दी तो मेरे मुनिपने का नाश नहीं होगा, पर मुनि ने किसी की हत्या का विचार भी कर लिया, उसके मुनिपने का नाश हो जाएगा। साधु पुरुष की हत्या किसी ने की, मित्र, हमारे मुनियों पर घोर घोर उपसर्ग हुए,
समाधियां हो चुकी, ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए हैं, घानी में पेल दिए। ओहो हो, अभिनंदन आदि 500 महामुनिराजों को घानी में पेल दिया, पर उन मुनिराजों ने जीव ही नहीं की है। वो दंडक नाम का राजा जो कि गिद्ध जटायु बना, वही जीव था दंडक। जो श्री राम ने डमोकार मंत्र जिसके कान में सुनाया है, वो जटायु कौन था? वो दंडक नगर का दंडक राजा था। इस दंडक राजा ने 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। ओहो ईर्षा, ओहो ईर्षा, 500 योगियों को घानी में पेल दिया। वही दंडक राजा जटायु गिद्ध बना। मित्र, जिसको ईर्षा से घानी में पेला था, उन्हीं मुनिराजों की मुद्रा के सामने उस जीव को सम्मित प्रकट हुआ। आखिर में आना बेटा वहीं पड़ा जहां तुमने पेला था। इसलिए ब्रह्मचारियों, बेटा किसी के बारे में अशुभ मत सोचना, तत्काल को नहीं देखना, त्रिकाल को देखना। मोक्ष मार्ग बहुत गंभीर है। ये हंसी मजाक का मार्ग नहीं है, ये खेलने कूदने का मार्ग नहीं है मित्र, ये उद्दंडता का मार्ग नहीं है, बड़ी तपस्या शालीनता का मार्ग है। ओहो, कोई करे तो आपको अभी क्या सुना, यदि विशुद्ध सार कोई हत्या कर दे मालूम, तो विशुद्ध सार का संयम नष्ट नहीं होगा। लेकिन उनने कहीं विचार कर लिया तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा। इसे जैन मुनि मेरे मित्र कृत कारत अनुमोदना से दूसरे की हिंसा का त्यागी होता है। स्वयं के परिणामों में स्वयं की आत्महत्या करने के परिणाम भी किसी ने किए, वो भी हिंसक है। अपनी स्वयं की हिंसा करने के परिणाम करना हिंसक है, तो पर की हिंसा के परिणाम अहिंसक कैसे हो सकता है? भगवान पारसनाथ स्वामी से मिलो, आपके सामने विराजमान है। कमठ में कितना सा बल था, प्रभु तो अनंत बल के धारी थे, एक चुटकी का भी नहीं था, लेकिन तब भी भगवान पारसनाथ स्वामी साम्य भाव से खड़े रहे और कमठ उपसर्ग करता रहा, कमठ के उपसर्ग को सहन करते रहे धैर्य के साथ। भय का निवारण चक्के से विषाद नहीं है, भय का निवारण विषाद नहीं है, भय का निवारण धैर्य है। ज्ञानी पुरुष विषाद से भयभीत नहीं होते हैं, भयभीत होकर के विषाद को प्राप्त नहीं होते हैं। ज्ञानी पुरुष भय के काल में भी धैर्य का आलम्बन लेते हैं। सीता ने धैर्य धारण किया। आज पूरे विश्व में नारी मात में सीता का नाम आता कि नहीं आता? सीता धैर्य छोड़ देती तो कोई क्या सती सीता बोलता? तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी ने धैर्य धारण किया, कमठ के ओले सोले सहन करते रहे, प्रभु कैवल्य को प्राप्त हो गए। आज मंदिर मंदिर में पारसनाथ है, मंदिर मंदिर में पारसनाथ है। किसके बल पर? क्या भगवान पारसनाथ स्वामी कहने आए थे मेरी फोटो लगाओ, मेरी प्रतिमा बनाओ? भगवान किसी को कहने नहीं गए थे कि मेरी तस्वीरें लगाओ कि हटाओ। भगवान ने न तस्वीर हटाई न तस्वीर लगाई। भगवान ने अपने मोक्ष मार्ग में धैर्य को धारण किया, कर्मातीत हो गए, तो श्रद्धा के अंदर लोगों की श्रद्धा के भगवान बन गए। तस्वीर छोड़ो, प्रतिमाएं बड़ी बड़ी स्थापित हो रही हैं। भगवान पारसनाथ स्वामी के नाम पर कितने बड़े बड़े विशाल तीर्थ हैं। ये क्यों? क्योंकि जो चाहता है वो नहीं पा पाता है, जो नहीं चाहता है वो सब कुछ पा लेता है। अस्वादु विवृत्ति, इसलिए अशुभ से निवृत्ति। सोचो, जब से जन्म लिया, बिमलेश भैया मित्र पढ़े लिखे हो ना, कॉलेज गए, कोई बात नहीं, स्कूल गए, ठीक है। बिमलेश भैया जब से स्कूल में पढ़ाई की है तब से लेकर के आज तक, मित्र यदि आपको
हमारे दादा पर गुस्सा आ रही हो, किसी कारण से उन पर गुस्सा करने के पहले थोड़ा आंख बंद करके स्वयं को निहार लेना, जिस बात पर मैं गुस्सा कर रहा हूं वो बात मेरे भीतर तो नहीं है। पार्षद जी, पार्षद कोई है, नाम कोई का चल रहा है। राकेश भैया, मित्र, रावण के पुतले में आग लगाने वालों से कह देना, रावण के पुतले में आग लगाने वालों से कह देना, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? रावण के पुतले में आग लगाने वालों से कह देना, इसमें आग लगाने के पहले एक बात तो बता दो, आग लगा क्यों रहे हो? सुना कुछ? नहीं सुना? क्या बोला मैंने? हाँ, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? बिमलेश से ही पूछ लो ना, पूछ लो, 1 मिनट जाता क्या अपना? ये पूछो बिमलेश भैया, रावण के पुतले में दशहरा के दिन आग क्यों लगाते हो? पूछ लो ना, क्या टेंशन है आपका? उठ नहीं पा रहे तो इनसे, भैया से पूछ लो, दादा से, ये तो पड़ोस में बैठे ना। ओहो मित्र, जो जो दशहरे के मैदान में रावण के पुतले को जलाने जाते हैं उनसे इतना पूछना, इसको क्यों जला रहे हो? तो हर व्यक्ति क्या बोलेगा, ये ठीक आदमी नहीं है, इसने राम की सीता का हरण किया था, इसने सीता खोटी दृष्टि से देखा था, यही बोलेंगे ना। मित्र, उससे धीरे से पूछ लेना, तो उसने जो किया था वैसा आप तो नहीं करते। यदि ऐसा आप भी करते हो, किसी नारी को खोटी दृष्टि से देखते हो, किसी संपत्ति खोटी दृष्टि से देखते हो, तो तुमको पुतले में आग लगाने का अधिकार किसने दिया? हो। ऐसे मित्र, जिन्हें परिणामों के लिए तुम अशुभ कहते हो, जिन्हें परिणामों को तुम खोटा कहते हो, वैसे परिणाम तुम्हारे भी चल रहे हो, तो मित्र तुम कैसे कह सकते हो कि ये परिणाम उनके अशुभ हैं? मत बनो धोबी, मत बनो धोबी, मत बनो धोबी, स्वात्म मत बनो धोबी। ऐसी कहा है, उससे कहते ना मत बनो धोबी। बोले क्यों? मत बनो धोबी का मतलब समझिए, हे मित्र मत बनो धोबी, क्योंकि धोबी दूसरे के वस्त्र ही धोता रहेगा, अपने भी तो साफ कर ले मित्र। धोबी दूसरे के वस्त्र स्वच्छ करके देता रहता है, पर स्वयं के वस्त्रों पर दृष्टिपात नहीं है। ऐसे ज्ञानियों, आप दूसरे के सुधार देखना चाह रहे हो, एक स्वयं खोजना चाहिए, ऐसे परिणति मेरे भीतर तो नहीं है। असाधु वृत्ति, माताओं, दूसरे घर की बात बाहर फैला करके तुम सती सीता नहीं बन पाओगी। दूसरे घर की बात को बाहर फैला करके सती सीता नहीं बन पाओगी। अपने भीतर के अशुभ भावों को निकाल दोगे तो सीता बन जाओगी। असाधु वृत्ति, अशुभ की निवृत्ति मन से, अशुभ की निवृत्ति वचन से। न अशुभ आरती कर, भीत कर, कलह कर, सावध्य, इन सारे वचनों का त्याग कर दो। हमारे किसी एक शब्द से विसंवाद हो जाए, हमारे किसी शब्द से लोगों की श्रद्धाएं टूट जाएं, हमारे किसी शब्द से किसी की हिंसा हो जाए, हमारे किसी शब्द से लोगों में रोष फैल जाए, हमारे किसी शब्द से अहंकार टपकते दिख जाए, ऐसा शब्द अशुभ है। उसका प्रतिख्यान, बीतरागी श्रमण, किसी को साबद्ध वचन का प्रयोग नहीं करते, हिंसक वचन का प्रयोग नहीं करते। मित्र, बीतरागी योगेश्वर हर समय उन्हीं वचनों का प्रयोग करते हैं जिन वचनों से जगत के प्राणी मात्र की रक्षा हो। बीतरागी योगी
उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे संयम चारित्र्य की वृद्धि हो। वीतरागी साधक उन्हीं वचनों का प्रयोग करते हैं जिससे धर्म यश की वृद्धि हो। शरीर शारीरिक क्रियाएं उनकी प्रशस्त ही होंगी, अप्रशस्त क्रिया नहीं होगी। बालक के ध्यान दो अच्छे, हमारे निज का जीवन का क्या होगा। शुभ प्रवृत्ति जान चारित्रम, अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, उसको चारित्र का है। वो कैसा है? व्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत। समति, इरिया समति, 4 हाथ भूमि को देख के चलते योगेश्वर। दिन में प्राशुक भूमि पर सूर्य के प्रकाश में इरिया समति। ऐसा नहीं कि रात्रि में टॉर्च लेके बिहार कर जाए, दिन में सूर्य के प्रकाश में। बिमलेश भैया ऐसा मत करना मित्र, कहीं बैराग हो जाए, मुर्जाज बन गए, ऐसा मत करना कि धूप के दिन है, बहुत गर्मी पड़ती है, बढ़िया 4 बजे टॉर्च लेके तुम निकल गए। ऐसा नहीं करना मित्र, कम चल लेना, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश दिखने लग जाए फिर बिहार करना। बहुत लंबे जाने की जरूरत नहीं है, जितना चल सको दूसरे दिन चल लेना। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग ऐसा भी नहीं है। धन्य निगंत तपोधन पूरे जीवन पर्यंत का नियम है। वाहन के टायर घिस जाएं, वाहन के टायर फट जाएं, तुम्हारे चप्पलें घिस जाएं, पर धन्य वे वीतरागी मुनि अपने जीवन में को कभी वाहन पर बिठाने का भाव नहीं रखते। धन्य वीतरागी श्रीमन। कभी थे राजे महाराजे, चलते थे पालकियों पर, हाथी घोड़ों पर, विमानों पर। मुनि बनते ही सब भूल चुके हैं, नहीं करते या सर्वा सागर जी। ओ बाप रे, नहीं तो मुझे मालूम ऐसे कंकड़ों में चलना पड़ेगा, कांटे भी लगेंगे, कंकड़ भी चुभेंगे, लेकिन वे वीतरागी श्रवण धैर्य के साथ प्रसन्न चित्त होकर के, कांटा भी चुभ जाए तो कांटे में गलती नहीं देखते, अपनी गलती मानते हैं। हम देख के क्यों नहीं चले? हो। अज्ञानी प्राणी क्या करता है? अज्ञानी प्राणी क्या करता है? भैया ये बिमलेश ने गिलास रख दिया, वो आप जा रहे थे, ठोकर लग गई, तो आपसे क्या बोलेगा? भाई देख के नहीं चलते हो, देख के नहीं चलती हो। और आपने कहीं रख दिया और उसकी ठोकर लग गई तो क्या बोलेगा? रास्ते में रख देते हो। ओ हो, मतलब दूसरे की ठोकर लग गई गिलास में तो रास्ते में रख दिया, और स्वयं की रख दिया। दूसरे की लग गई तो कहते देख के नहीं चलती हो, स्वयं की लग गई तो क्या बोलता है कि रास्ते में रख दिया है। व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार तो करना ही नहीं चाहता है। पर धन्य वीतरागी मुनि। आप लोग मुनियों को नमस्कार क्यों करते हो? राकेश भैया तुमसे छोटे छोटे महाराज हैं तब भी आप नमस्कार करते हो, किस लिए कर रहे हो? बोले स्वामी मैं आपकी वंदना इसलिए कर रहा हूँ कि हम बड़े हुए हैं पापों के मध्य में, आप छोटे अवश्य हो लेकिन बढ़ रहे हो परमात्मा के चरणों में। यहाँ क्या कह रहे हैं? बेमुरझाज विमानों में उड़ने वाले भी आज कंकरीली भूमि पर चल रहे हैं, फिर भी मन में खेद नहीं लाते हैं। ओहो कितना और चलाएंगे अंकुश, कितना और चलाएंगे, चलाएंगे चलाएंगे, कितना और चलाएंगे। ये मित्र नहीं, मोक्ष मार्ग है, इस पथ से मत घबराओ। कितना और चल रहा है, संसार के पंच प्रावर्तन से घबराओ, कितना अब और नहीं भटकना है। पंच प्रावर्तन से घबराओ, विपुल पंच प्रावर्तन से घबराओ। भले बेटा राग में वैराग्य हो गया हो, लेकिन अब वैराग्य से युक्त वैराग्य को प्राप्त हो जाओ।
हो सकता है निखिल किसी के मन में भाव आए हों, मुनि संग अच्छा दिखता, चलो अपन संग में चलते हैं। लेकिन मुनि संग अच्छा दिखता, मुनि इसलिए संग में चलते हैं, यहाँ तो मेरे मित्र पीयूष, यहाँ तो मित्र घर जैसी व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती। यहाँ तो बेटा घर जैसा भोजन भी नहीं मिल पाएगा, घर जैसे सामग्री नहीं पाएगी, कभी ठंडी कभी गर्म, सब कुछ तुमको सहन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ घर जैसा बाकी कुछ नहीं मिल सकता है, पर घर से अमूल्य वस्तु है, वो है समता, वो यहाँ मिल सकती है। घर में भोजन अच्छा मिल सकता है, पानी अच्छा मिल सकता है, माँ प्रेम से खिला सकती है, दुलार पिता दे सकता है, लेकिन वैराग्य एक भी नहीं दे सकते। वैराग्य तो साधुओं के पास ही मिलेगा। श्रेय सुनाई पड़ रहा है क्या? ये पवन तो ये सोच रहा बाकी मुझे पता नहीं, मेरा नाम ले दो आप तो। ओहो, मित्र वैराग्य के लिए राग छोड़ना पड़ता है, राग के लिए वैराग्य छोड़ना पड़ता है। चक्रे से वैराग के लिए राग छोड़ना पड़ता है, और राग के लिए वैराग छोड़ना पड़ता है। लेकिन दोनों का फल भिन्न भिन्न है। राग के लिए राग छोड़ोगे ना तो मित्र भगवान बन जाओगे, और कहीं आपने राग के लिए वैराग छोड़ दिया तो निगोदिया बन जाओगे, फल मिल जाएगा। अब मार्ग आप देख लीजिए। सौरभ क्या चाहिए आपको? अस्वादु वृत्ति सुवृत्ति जान चारित्रम, व्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महाव्रत, ईर्ष्या, भाषा, ईष्णा, आदान निक्षेपण, विसर्ग, ये 5 समतियां, और मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये 3 गुप्तियां। इस प्रकार से 13 प्रकार का जो चारित्र है, विभार या जुड़ भरियम, ऐसा भगवान जिनेन्द्र देव ने विभारने से चारित्र का है। और निश्चय से जो चारित्र है वह निज आत्मा की लीनता ही निश्चय चारित्र है, जहां पर शुभ अशुभ दोनों की निवृत्ति हो चुकी है, जहां पर निश्चय चारित्र जो है, आत्मा का आत्मा में जो वर्तन है वो निश्चय चारित्र है। ये उभय चारित्र साधक सत्यार्थ भूतार्थ मोक्ष तत्व को प्राप्त होता है। आपका समय हो गया, से आगे विचार करेंगे, कल फिर आओगे, पर तो पुनः चर्चा करूँगा। लेकिन विमलेश भैया आज सोचना समझना, नाना जीवा नाना कर्मम, संसार में अनेक जीव हैं, अनेक कर्म हैं, अपने अपने सोच हैं, उन सोचों से प्रभावित नहीं होना। हमको तो देवसा गुरु की भक्ति करके अपना मार्ग प्रशस्त करना है। आत्मा शुभावम परिभा